शिक्षा मंत्री का तंज, किसान और आढ़तियों की भावना से खिलवाड़ न करे सरकार। फसल खरीद में लोडिंग व अनलोडिंग दोनों में दिक्कत, किसानों की फसल का समय पर करे उठान व भुगतान। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने मौजूदा समय में अनाज मंडियों में हो रही किसान की फसल की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार को संदेह के कटघरे में खड़ा किया है। भुक्कल का कहना है कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में विपक्षी नेताओं की विजिट न करने की बात कह रही है और दूसरी ओर किसान की फसल का न तो समय पर उठान ही हो पा रहा और न ही उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है। भुक्कल रविवार को झज्जर अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीद का जायजा लेने के लिए आई थी। उन्होंने इस दौरान किसान, आढ़तियों और वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की फसल की खरीद को लेकर शासन व प्रशासन दोनों पर गैर जिम्मेवारी से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों की खरीद को लेकर मौसम की मार के बीच कतारबद्ध है, वहीं दूसरी ओर सरकार मंडियों में न तो लोडिंग ही करवा पा रही है और न ही अनलोडिंग ठीक ढंग से हो रही है। उन्होंने चेताया कि सरकार अन्नदाता किसानों को मजबूर व बेसहारा न बनाए। कांग्रेस मजबूती के साथ किसान व आढ़तियों के साथ खड़ी है, किसी भी तरह से उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सरकार को मंडी में आने वाले किसान व श्रमिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था जरूर करना चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को ढाबे ही क्यों न खुलवाने पड़े। देखिए, वैसे भी वैश्विक महामारी इस कोरोना वायरस से जो है सारा विश्व जूझ रहा है। इस समय खास तौर से जो हमारा अन्नदाता किसान, जो कि इस पूरे के पूरे देश प्रदेश और सारी दुनिया को अन्न देता है, उसकी फसल कुछ तो खेतों में जो खड़ी हुई थी अब कट के मंडियों में आई है। इसमें मैं कहूँगी सरकार की ओर से पूरी लापरवाही है। कह रहे हैं कि आप मंडियों में विजिट ना करें। आज इतनी ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर आई, जो गेहूँ परचेज हो चुकी है या जो सरसों परचेज हो चुकी है, आप यहाँ पे हालत देख लें कि वो किस तरह से खुली पड़ी हुई है और वो पूरी की पूरी भीग रही है। जब आपने किसान से वो परचेज कर ली, क्यों इसका जो ट्रांसपोर्टर्स को आपने जिसको आपने ठेका दिया हुआ है फटाफट से इसका उठान क्यों नहीं करवाया। और बहुत सारे आड़ती भाई हमारे ये बता रहे हैं कि उन्होंने किसान की जो फसल ले ली, क्योंकि यहाँ से वो उठी नहीं और मंडी का लेवल जो खराब है, जिसके लिए हमने कई बार प्रयास किया कि मंडी का लेवल जो है वो सही हो जाए। बारिश की वजह से जो है खरीदी हुई गेहूं वो भी सारी की सारी इस समय भीग चुकी है और किसान बेचारा जिसकी बारी थी वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं लेके लाइन में लगा के खड़ा हुआ है। तो पूरी तरह से ठीक है, समझ में आता है कि कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए जानी अति आवश्यक है। हम लोग सब उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपने खरीद एजेंसियों को टेंडर दे दिया है, आपने आढ़तियों से बात कर ली, किसान अपनी ड्यूटी को सही जिम्मेवारी से कर रहा है, तो सही समय पर खरीद हो रही है या नहीं हो रही है ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी अधिकारियों को यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज जैसे ही बारिश और आंधी आई तो मुझे लगा कि मंडी में हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खरीदा हुआ अन्न पड़ा है वो पूरा का पूरा भीग चुका है। वो अब उसको जो है हम जहाँ पे जो खरीद एजेंसी गोदाम है वहाँ पर हम नहीं ले जा सकते। और एक दूसरा निकल कर आया है कि जो यहाँ से हम लोग गेहूं या सरसों उठा रहे हैं उसको छूछकवास में उसके लिए गोडाउन बनाए गए हैं। वहां पर ट्रांसपोर्टर्स 4-4, 5-5 दिन से अपने अनाज को ट्रांसपोर्ट अपने ट्रकों में लेकर वहां पर खड़े हैं, उनकी अनलोडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लोडिंग में भी दिक्कत है, अनलोडिंग में भी दिक्कत है। और बहुत से किसान भाइयों ने हमें ये बताया है जिनकी सरसों 15 तारीख से इसकी खरीद शुरू हो गई थी, 15 तारीख से खरीद शुरू हो गई, ज्यादातर सरसों मान लीजिए खरीद गई। कुछ हमारे भाई जो हैं हमने देखा, हमारे युवा किसान खासतौर से बहुत दुखी थे सूरजपुर के, उन्होंने कहा कि उनकी सरसों वो बेचने के लिए आए थे और वो पूरी की पूरी भीग गई, हमें खरीदेगी। तो हम कहना चाहते हैं कि हम इस समय सरकार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करे, उनको केवल सही समय पर खरीदी हुई फसल का सही समय पर उनके खातों में उसका पैसा डाल दे। आढ़तियों को परेशानी ये हो रही है कि पूरी की पूरी सुविधाएं जो सरकार ने जो परचेज एजेंसीज को दे रखी हैं, जिन ट्रांसपोर्टर्स को दे रखी हैं, जब ये ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम है, जब ये ऑनलाइन सिस्टम है तो आप क्यों इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर रहे कि जो खरीद हो गई है वो गोदामों में चली जाए और जो गोदामों में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में गेहूं पड़ी हुई है उसको ले लें। और मैंने एक और अभी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजशेखर मुंडू जी, जैसे मैंने उनसे बात की है, मैंने डी साहब से बात की है, जो हमारे नोडल यहाँ पर अधिकारी हैं सतीश बालन जी, मैं उनसे भी वही बात करूंगी कि ये जो हमारे किसान भाई हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कई दिनों से अपने अनाज को लेकर यहाँ पर आए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं किसी ढाबे की खाने की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वो भूखे पेट यहाँ पर अन्नदाता हमारा भूखे पेट यहाँ पर मंडी में जो आया हुआ है
और हमने सबसे अनुरोध किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हमें सबको सावधानी लेनी है। सावधानी के साथ साथ हमने ये भी सुनिश्चित करना है कि जितनी भी लेबर अलाउड है, जितना डिस्टेंस है, जितनी परचेज अलाउड है, पहले 25-25 किसानों की बात थी, अब 50 किसानों की सुबह और 50 किसानों की हम दोपहर बाद में जो है खरीद इस समय कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने केवल आके कहा है, सरकार कह रही है कि आप मंडियों में ना जाएं। हम सरकार को मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे किसानों के साथ मजबूती के साथ, किसान मजदूर आड़तियों के साथ खड़े हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ सरकार का फायदा इसी में है कि अगर हम उनकी मॉनिटरिंग में हम उनको मदद करते हैं। आज हम चाहते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारे हरियाणा में अब जैसे झज्जर में भी कुछ मामले निकल कर आए हैं, तो लेनी चाहिए। हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का करना चाहिए, सबसे ज़्यादा सामाजिक दूरी बनाए रखें, और उसी के साथ साथ में जो भुक्तभोगी हमारा अन्नदाता है, इसकी सुध जो है सरकार को पूरी तरह से लेनी चाहिए।